Hey, welcome to the second part of One Sided Love. भाई सबसे पहले इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि तुम जाके पहले पार्ट 1 देख लो, वरना तुम्हें ये वाला पार्ट घंटा कुछ समझ में नहीं आएगा और तुम जिंदगी भर तक मेरा मजाक उड़ाते रहोगे और हंसते रहोगे। क्या मैं बकचोदी थोड़ी कर रहा हूँ भाई, सच में देखना है। अंदर से ये सुंदर है पर ऊपर से ये पत्थर हो। बॉयज खुशियां मनाओ, पेड़े बांटो, क्योंकि हमारा आलूआ छुट्टी पे आ रहा है एंड फॉर हिम वी टू वर हिज बेस्ट बर्ड्स। तो भाई ने फोन घुमाया और हम दोनों को फिर से मिलाया। नाउ स्टूडेंट्स, लेट मी गिव यू एन इनसाइट। मैं और इडली लास्ट 2 महीने से बात ही नहीं कर रहे थे। यस, वी वर टॉकिंग बट फ्रॉम माय साइड हाय हेलो मीम पे रिएक्ट भाग। लेकिन उसके लिए ये नॉर्मल था, क्योंकि इडली को अंदाजा ही नहीं था कि मैं अपने जिंदगी के कौन से डार्क फेज से निकल कर आ रहा हूँ। अब देखो तुम्हारा भाई फिक्सर है, लास्ट अटेम्प्ट तक सब कुछ फिक्स करने की कोशिश करेगा। सो दैट डे आई डिसाइडेड कि आज तो मैं सब कुछ नॉर्मल कर दूंगा। आई विल टेल हर अबाउट माय फीलिंग। भाई पूरा स्क्रिप्ट रेडी कर दिया मैंने 1 सेकंड के अंदर। तो मैं और मेरा आलूआ दोनों एक साथ उतरे एंड वो किसी के साथ फोन पे बात कर रही थी। तो मैंने सोचा कभी तो रखेगी, भाई उसने रखा ही नहीं। तो मैंने भी मजाक मजाक में पूछ लिया कि बहन किसके साथ बात कर रही है, बता दे कम से कम। भाई मैं सच बता रहा हूँ, जब उसने बोला कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोन पे बात कर रही, मेरे जमीन के नीचे से पैर फिसल के चली गई भाई साहब, वो भी 2 इंच। और मैंने शायद उसे गुस्से में आके बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल भी दिया था। बट आई रिमेम्बर कि मैंने अपने सिचुएशन के बारे में या फिर अबाउट अस बीइंग इन लव के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने ऐसा ही कुछ बोला था कि इतने दिनों बाद हम तीनों वी गेट टुगेदर एंड यू आर बिजी ऑन अ को। तो मैंने कुछ तो ऐसा बोला था एंड वो चली गई गुस्सा करके। यस, अब आयरनी देखिए भाई साहब, एज आई हैव नॉट डिस्क्लोज्ड माई लव अबाउट हर, मुझे ही उसे मनाना पड़ रहा था और मैं रात 11 बजे बैठ के उनकी लव स्टोरी सुन रहा हूँ। अभी और सुनो, मैं इडली के पीछे 1.5 साल से एफर्ट्स मार रहा था लेकिन नहीं कर पाए। बट ऑन द अदर हैंड दैट मेंदू वड़ा, यस दैट्स व्हाट आई एम कॉलिंग हिम, दैट मेंदू वड़ा केम इनटू हर लाइफ जस्ट फॉर 2 हफ्तास। 2 हफ्ते में भाई लेके चले भी गए। वाह वाह, अब तुम्हारा भाई कमबैक मोड पे आ गया था। नाउ ही नीडेड अ क्लोजर। स्टोरी फास्ट फॉरवर्ड करते हैं भाई, क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत ही मोटा हो गया है, मुझे खत्म करना है और गर्मी लग रही है। तो नेक्स्ट डे वी गॉट आउट, हम मिले, वी एंजॉयड, वी लाफ्ड। उसके बाद भी मैंने इडली के साथ नॉर्मल कॉन्वो मेंटेन करा फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, लाइक मीम पे रिएक्ट करना या फिर जोक्स क्रैक करना या फिर किसी स्टेटस पे कुछ कमेंट कर देना। फिर जब बारी आई हमारे आलूआ भाई की वापस पंजाब जाने की, हम फिर से मिले, हमने इधर उधर की बात करी और भाई मैंने दिल भर के उसे देखा, इडली को मन भर के देखा, मैंने खुल के बात करी भाई उससे। उसे तो पता भी नहीं था ये, बट हु केयर्स यार, मुझे तो चाहिए था ना क्लोजर अपना। सो मैंने उनको बाय करा एंड आई जस्ट स्टॉप टॉकिंग टू हर। आई जस्ट स्टॉप। मुझे अभी भी याद है उसने मैसेज करा था आफ्टर 3 days एंड आई गॉट, क्या एटीट्यूड बढ़ गया क्या? एंड आई रिप्लाइड, क्या एटीट्यूड? ओके ठीक है, गुड नाइट, ही सेड। और भाई मैंने सीन करके छोड़ दिया। एटीट्यूड? वहां पे तेरे से क्या एटीट्यूड यार? अभी कोई मेरे को बोले ट्रेड करने के लिए, आई वुड हैप्पीली लेट गो एवरी सिंगल थिंग इन माई लाइफ जस्ट फॉर अ सिंगल सेकेंड विथ हर। बट वो एक इन्फेक्टेड बॉडी पार्ट की तरह हो गया था भाई, कि मुझे ना चाहते हुए भी आई हैड टू लेट हर गो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैरिंग ऑन इन माई लाइफ। उसके बाद भाई 8-10 इंस्टेंसेस ऐसे बहुत हुए, बिकॉज वी आर इन द सेम कॉलेज एंड इन द सेम सिटी, वी हैड टू पास थ्रू ईच अदर एंड वी बोथ वॉकड आउट टुगेदर एज स्ट्रेंजर्स। सो ये थी स्टोरी भाई साहब, फ्रॉम स्ट्रेंजर्स टू बेस्ट फ्रेंड्स टू स्ट्रेंजर्स अगेन। थैंक्स टू आलू मुझे उससे मिलाने के लिए, बिकॉज गॉड डैम शी वाज अ वुमन। नाउ बॉयज, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? टेल मी। मैं बताता हूँ कि इडली तुम्हारा साथ दे या फिर ना दे, आलू हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो आलू को पकड़ के रखो। चलो बाय। मेरा सामान तेरी अम्मी जान देख मेरे लंड पे आए।